जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। आपका मेज़बान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जिस तरीके से प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 2 और प्लॉट नंबर 4 की एक कमेटी ने 17 जुलाई को एक मीटिंग थी कुर्ला वेस्ट में, और वो कमेटी ने बिल्डर अपॉइंट किया था, ओप्राइज बिल्डर को, और वहां पर हाजी असगर जी ने बात रखी थी क्या 50-50 की वहां पर नारा लगाया था। कमेटी की स्कीमें नहीं समझ में आई, इसलिए वो लोग आज यहाँ पर उनके ऑफिस में लोग बैठे हैं। तो इस विषय पर हम हाजी असगर जी से बात करेंगे। तो हाजी असगर जी, कल जिस तरह से आपने एक आवाज़ उठाई 50-50 की, तो ये लोगों का कहना है, आम आवाम का कहना है, जिससे आम आवाम खुश है, और आप अपोजिशन में क्यों खड़े हुए? अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजी असगर शेख। जैसे कि आज यहाँ बैठने का जो मकसद है हम लोगों का, ख़ास करके मैं प्लॉट नंबर 1 to 4 को एक मैसेज देना चाहता हूँ बाकी लोगों के लिए कि जो 17 तारीख के दिन जो मीटिंग हुई थी बिल्डर की, जो बिल्डर अपॉइंट किए कुर्ला के अंदर, तो वहाँ पे मैंने एक स्पीच किया था लोगों को, और बिल्डर को भी इतला मैंने किया कि भाई हमारे लोगों का आप जो हमें दे रहे हैं 27.5 लाख रुपया कॉर्पस फंड और 35,000 रुपये भाड़ा, तो उसमें हमारे लोगों के मसले हल नहीं हो रहे हैं, और वो पैसे भी वो टुकड़ों में दे रहा है हमें। 27.5 लाख को हमें आधे पैसे दे रहा है वो। तो मैंने वहीं उनको बोल के निकला कि भाई हमारी जो लोगों की मांग है वो 50 लाख रुपया कॉर्पस फंड, 50,000 रुपये भाड़ा और 600 का एरिया हम लोगों को चाहिए। अगर ये बिल्डर नहीं देगा तो ये हम लोगों का वादा है, हमारे लोगों का वादा है कि हम बिल्डर को हमारे एरिया में काम करने नहीं देंगे। आपकी मीडिया शायद वहाँ पे थी कल परसों के दिन, मैं देखा हर फैमिली के 4-4 लोग हाथ उठा रहे थे वहाँ पे जो लीगल, जो हर घर का मालिक अगर गिने जाएंगे ना भाई, तो आधे भी नहीं थे। हर घर से 5-5, 6-6 मेंबर वहाँ पे थे। मैं कुछ सर्वे किया, अगर मैं चाहता तो वो मीटिंग ख़राब करता, लेकिन लोग ये कहते भाई असगर ने बिल्डर भगा दिए। तो मैं चाहता था कि बिल्डर मैदान में उतरे बैट लेके। अब बॉल तो हमारे पास है, अब हम बॉल डालेंगे जब तो बैट से मारेगा ना। तो इंशाल्लाह भी हमारी ये फ़ाइट शुरू हुई है आज से हमारी फ़ाइट शुरू हुई है। और जो भी हमारा ये न्यूज़ सुन रहा देख रहा है, बस मैं चाहूँगा कि ये न्यूज़ को इतना वायरल करे कि मेरी आवाज़ बिल्डर की कानों तक जाए कि हम उसे हमारे एरिया में काम करने नहीं देंगे जब तक वो हमारी जायज़ मांगों को पूरी नहीं करेगा। अब जिस तरह से पूरी बात तो हो चुकी है, लोग मिठाई भी आपस में खा लिए, तो आपकी जो नई जागरूकता लाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको एक बात बता दूं मैं, आपने जो कहा मिठाई खा ली, वो वीडियो मैंने भी देखा। आप ज़रा वापस से वो वीडियो को वापस रिवाइंड कीजिए और वापस से देखिए। सब जो सोसाइटी के जो 5,000 में बिकने वाले लोग, 5 से 10,000 बस इतनी लिमिट है उन लोगों की, इसके आगे उनकी लिमिट नहीं है। वो एक दूसरे को लड्डू और पेड़ा खिला रहे थे। उसमें आम जनता, जो हमारे जो लोग बैठे थे, इसमें से आप एक आदमी बता दो जो किसी को जो लड्डू या पेड़ा किसी ने खाया हुआ कोई नहीं खाया। आम जनता लड्डू पेड़ा नहीं खाई। जो सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, जिनको फ़ायदा पहुँचने वाला है, कल बिल्डर अपॉइंट होने के बाद, अभी जो जैसे बोलते हैं मुंबई की भाषा में हराम कमाई जिसको मिलने वाली है, वो खुश है। लेकिन जो लीगल जो टेनेंट है, जो लीगल वहाँ की जो आवाम है, जो उनको जो मिलने वाला पैसा, वो पैसे में उनका हल नहीं होने वाला है। अच्छा, जिस तरह से 33/5 में भारत नगर में बीकेसी में फर्स्ट टाइम ये काम हो रहा है, तो आवाम इस चीज़ से भी एकदम कंफ्यूज है कि ये काम होना चाहिए। आप हाजी असगर से इसमें क्यों आवाज़ उठा रहे हैं? आज हम आपको मैं ये बता दूं, 33/5 स्कीम लेके जो बिल्डर आया है उसके लिए हमने उसे वेलकम भी किया है, हमने उसको अपॉइंट भी किया है। जो बिल्डर अच्छा है, मैं वापस भी एक बार बोलता हूँ कि अबोरा रियलिटी अच्छा बिल्डर है, लेकिन मैंने एक मुहावरा भी छोड़ा हूँ कि भाई अगर सोने की चाकू है तो आदमी पेट में नहीं मारेगा ना, चाकू से कांदा टमाटर नहीं कटने वाला है। तो भाई अगर वो बिल्डर है, आज अच्छे ब्रांडेड बिल्डर, चाहे वो SJL ले लो, आप DB रियलिटी ले लो, अविनाश भोसले ले लो, ओमकार ले लो, जो बम्बई के टॉप बिल्डर थे, आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। तो कल हमें क्या पता, कल ओबराय बिल्डर आज बाहर है, कल अंदर है, हमें नहीं पता। तो मतलब आप सोसाइटी के काम से खुश नहीं हैं? सोसाइटी तो अभी क्या बोलूँ, अभी बोलूँगा तो बातें बहुत निकलेगी। बताइए ना, आवाम को ये चीज़ जानना ज़रूरी है। बस अभी लोगों को मैं यही बोलूँगा कि सोसाइटी के बहकावे मत जाओ। जो सोसाइटी बोल रही है 27.5 लाख रुपया अच्छा अमाउंट है, उन्हें पीछे से काफ़ी बड़ा पैकेट मिलने वाला है। वो बगैर मुफात के, बगैर फ़ायदे के इतनी मेहनत और गाली नहीं खा रहे उन लोग, और मार भी खा रहे हैं उन लोग, लेकिन बस उनको फ़ायदा है। जो कि बोलते पर्दे के पीछे जो उनको मिलने वाला है वो आम जनता को नहीं मालूम है, लेकिन आम जनता को जो मिलने वाली अमाउंट है वो अमाउंट में उन लोगों को हल नहीं हो रहा है। इसलिए आज आवाम परेशान है। जो हमारी जो सीधी सादगी आवाम, वो हॉल में बैठकर उन्हें मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा है। बस ये 2-4 चोर लोग बस अपनी मीटिंगें वो सक्सेस करने में लगे हुए थे। मैं पूरा तमाशा देखा मैंने उस दिन, लेकिन मैं वहाँ से मैं बोल के निकला
परवीन मालिक साहब को कि साहब मैं आपको एरिया में काम करने दूंगा नहीं। आज ये मेरे साथ, ये जनता की ताकत है मेरे साथ इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपको बोलता हूँ कि ये जीत, ये लड़ाई हमारी पक्की है, क्योंकि ये लोग हमारे साथ है और हम हक की लड़ाई लड़ रहे। अल्लाह ने चाहा तो हमें इस लड़ाई में जीत पक्की मिलेगी इंशाअल्लाह। आप जिस तरह से 50-50 का जो स्कीम लाए हैं, इसके लिए आपकी प्लानिंग क्या है? प्लानिंग तो ये है, पहले तो हम हमारी ताकत बना रहे हैं। जैसे गांधी जी भी जब निकले थे तो अकेले थे, फिर कारवा बनता गया, आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है इंशाअल्लाह ताला। तो आज मैं निकला अकेला, लेकिन आज एक दिन के बाद देखो 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग बैठे हुए, और आज ऑफिस में जगह कम होने की वजह से काफ़ी लोग चले भी गए, तो अब कारवा जुड़ रहा है, कारवा बन रहा है। बस यही मेरी ताकत है, लड़ाई लड़ना हमारा काम है, और जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है। देखेंगे आगे क्या होता है फिर इंशाल्लाह। सोसाइटी ने तो आगे बढ़ाने का काम नहीं करी। इससे पहले जो काम थोड़ा बहुत अमाउंट बढ़ा था वो मुन्ना जी और अपना महर मलिक ने ये काम करे थे। तो आप नया स्कीम बिल्डर से किस तरह डील करेंगे और आपका क्या प्लानिंग है? ये आवाम को समझाए तो आवाम आपके साथ होंगी ना। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, XYZ, सब हमारे भाई बहन लोग हैं। ये किसी ने पैसा अमाउंट नहीं बढ़वाया। कमेटी के लोग कहते थे कि भाई 25 लाख और 25,000 भाड़े पे कहानी खत्म हो गई है, बिल्डर ने पेन तोड़ के फेंक दिया, इसके ऊपर रुपये बढ़ाऊंगा नहीं। लेकिन हम जब उतरे मैदान के अंदर 1.5 महीना पहला, सबसे पहला नारा लगाया मैंने 50-50 का। ये नारा मार्केट में लाने वाला मैं, हाजी असगर शेख। बाकी जो लड़ रहे थे, जो भी लोग अपने अपने लोगों को कमेटी में डालने की उनकी लड़ाई चल रही थी। आज जो भी 2 साल 5 साल 8 साल से जो लड़ रहे थे ना लोग, बिल्डर तो आज आया ना। जो लोग लड़ रहे थे वो अपने कमेटियों में अपने लोगों को डालने की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब असगर भाई आ चुका है मैदान में और 50-50 मार्केट में रेट लाया है, लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, लोग जुड़ रहे, तो लोगों ने पहले जाके वहाँ हथियार डाल दिए कि भाई क्या करना है। तो 27.5 में और 35,000 में उन लोग हार मान लिए। वो भी हमारी वजह से, हम जो मोर्चे बांधनी कर रहे थे, जब वो परवीन मालिक जब हमारे एरिया में आया 1 to 4 में, जब उसने मीटिंग किया, हर मीटिंग में मैं उसके साथ था। हर मीटिंग में मैंने भाषण किया हूँ कि सर हम आपको काम करने देंगे नहीं जब तक हमको मुँह मांगा रकम नहीं मिलेगा। ये सब उसकी मेहनत है, मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, इसमें लोगों की भी मेहनत है, इज्तिमा की बरकत का असर है। ये किसी अकेले की एक आदमी का काम नहीं है ये। अब जिस तरह से बिल्डर अपॉइंट हो गया है तो अगला स्टेप तो कंसल्ट देने का है और बोनाफाइड करने का है। इस बारे में आप आवाम को क्या बोलना चाहें? मेरी लोगों से ये गुजारिश है, दिली गुजारिश है, हाथ जोड़ के मैं उनसे एक विनती करता हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। लोग डराएंगे आपको कि बिल्डर आ गया है, आपने वहाँ पे साइन कर दिया है, आपने हाथ उठा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्डर अपॉइंट हुआ है सिर्फ अभी आगे जो भी पेपर वर्किंग बाकी है, कंसर्न बाकी है, मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि कोई भी पेपर पे आप साइन ना करे। हो चाहे कमेटी वाले अपने घर पे, तुम्हारे घर पे आए, तुम्हारे को कुछ भी बोले, बस वो साइन ना करे। और दूसरी मेरी एक मांग ये है कि बोनाफाइड मेंबर अभी भी लगभग कम से कम 144 लोग कुछ अभी भी बोनाफाइड होना बाकी है। तो मैं चाहूँगा जब भी सोसाइटी का इलेक्शन हो तो ये बाकी लोगों को भी बोनाफाइड मेंबर बनाने के बाद ही इलेक्शन हो, क्योंकि कम लोगों के इलेक्शन की वजह से, कम परसेंटेज की वजह से कमेटी चुन के आती है। तो मैं चाहता हूँ कि जो 279 जो यहाँ पर टेनेंट्स है, घर वाले, या हर आदमी यहाँ का बोनाफाइड मेंबर होना चाहिए। तो लोगों से गुजारिश है जो बोनाफाइड मेंबर नहीं है वो पर्सनली जो भी मेरे से हल होगा मैं उनकी मदद करूँगा इंशाल्लाह पूरी। आगे मैं बोल के बात खत्म करता हूँ इंशाल्लाह। शुक्रिया। स्कीम रखे उसमें आपका क्या कहना है? हमारा ये हिस्से पे राजी है, 50-50 के इसके पर राजी है। बताइए। ठीक है, जो असगर भाई ने जो स्कीम रखे हैं ना, उसमें सिर्फ एक अकेले का, मेरा या असगर भाई का फ़ायदा नहीं है, इसमें पूरी आवाम का फ़ायदा है। तो ये आवाम अगर कोशिश करेगी तो इंशाल्लाह बढ़ेगा। तो आप असगर भाई के साथ हैं? इंशाल्लाह असगर भाई अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। आप क्या बोलेंगे? भाई ये जो 50-50 की स्कीम है जो लाई गई, ये सबसे अच्छी आवाम की हित में स्कीम है और इससे आवाम का बहुत हद तक के फ़ायदा होएगा इसके अंदर। और बहुत से ऐसे मामलात हैं जो अभी भी बाकी है, जैसे कमर्शियल को लेके और भी बहुत से मामलात हैं जो बाकी है, जिसके लिए आगे भी लड़ाई चालू रहेगी हमारी। और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आवाम पूरी के पूरी साथ में है। जो आवाम को खाली डराया जा रहा है, जिस तरह के पहले डराया जा रहा था बिल्डर भाग जाएगा, आज बिल्डर अपॉइंट होने के बाद 8 दिन के अंदर बिल्डर बोलता है भाई कंसर्न करके दे दो मुझे। जो बिल्डर कल तक भाग रहा था आज 8 दिन में कंसर्न करने क्यों खड़ा हो? असगर भाई जो जागरूकता ला रहे हैं, आवाम जाग जाएगी अगर, तो बिल्डर को सोना पड़ेगा। अगर यही काम पहले से करे होते तो शायद अब 50-50 हो गया होता था। यही काम हम लोग काफ़ी पहले से, आज 1.5 महीने पहले से हम लोग काम करते हुए आए ये। लेकिन आवाम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में थी, उस वक्त भी थी। जो ये अमाउंट बढ़ के आया, आप लोगों के सामने एक रिजल्ट है जो कि सोसाइटी बोल रही थी कि 1 रुपया भी नहीं बढ़ेगा। आज ये जो अमाउंट बढ़ के आया है, ये यही मेहनत का नतीजा जो अमाउंट हमारा बढ़ के मिला है हमको। आप क्या बोलना चाहेंगे भाई 50-50 पे असगर भाई के उसमें? मैं तो 50-50 में पहले से साथ में हूँ और बहुत लोग ने मेहनत की है शुरुआत से।
बट अनफॉर्चुनेटली अभी सब लोग ने कुछ लोगों ने हाथ छोड़ दिए, बट ये कुछ 50% या 45% ही हाथ छोड़े, मैं बोला बाकी बहुत जन हैं जिनका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो हम फिर से जुट के अभी आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर होगा आगा काम। एकदम नक्की और सही एकदम दाम लगाए हो। भाई असगर भाई जो 50-50 किए उस पर मुझे मंजूर है और हम लोग सब उनके साथ हैं। बहुत से लोग बेच के जाना चाहते हैं, तो उनकी भी मांग और कमर्शियल की भी हो, सब पूरे होना चाहिए। मैं बिल्कुल असगर भाई के साथ हूँ, 50-50 के साथ हूँ और मैं बिल्कुल इसी पे अड़ा। हाँ इंशाल्लाह जो हम लोग की मेहनत है वो सही है, हम लोग भी इंशाल्लाह साथ लास्ट तक साथ देंगे। और चाचा आप क्या बोलना चाहेंगे? 50 से राजी हो। हाँ 50 से राजी हो। भाई हम असगर भाई के साथ हैं। अभी तो ऐसा तो मेरे वालिद साहब की तबीयत भी खराब है, हम असगर भाई के साथ हैं। 50-50 पे राजी हम लोग। 50-50 की, तो आप उसमें क्या बोलना चाहेंगे? एकदम परफेक्ट है, और अगर सब आवाम साथ देती है तो 50-50 का ऑफर बहुत सही है और बिल्डर को पूरा करना ही पड़ेगा। आज अगर ये बात कर रहे हैं तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा, जहाँ पे वो मीटिंग हुई थी, अगर उस टाइम पे असगर भाई के साथ में सब हाथ उठाते तो आज बिल्डर सोचने में मजबूर हो जाता कि भाई हम एक बार इनको लेके बैठते क्या बात है क्या नहीं है। लेकिन लोगों ने जो अपना जिसकी पगार चालू थी उन लोगों ने हाथ उठा के सब कुछ बोल के सब बोल दिया। 33.5 में फर्स्ट टाइम हो रहा है। फर्स्ट टाइम में ये शुरू से लेकर 33.5 में ही था, कभी एसआरए में गया ही नहीं है। शुरू से एसआरए में स्कीम थी ही नहीं है, ये शुरू से ही जब दीवान साहब आए थे यहाँ पे तब से 33.5 में ही था। ये एसआरए की स्कीम थी ही नहीं यहाँ पे भारत नगर में। जितने भी मेरे रिश्तेदार दोस्त अहबाब है सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी किसी भी पेपर पे साइन ना करे, क्योंकि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। अब आप कंसल्ट की बात कर, मैं कंसल्ट की बात कर रहा हूँ। जो भी यानी अपॉइंटमेंट तो हो गया बिल्डर, लेकिन अब वो कहीं जाएगा नहीं। जैसे असगर भाई ने कहा कि हमारे पास बॉल है, हम देखेंगे बाद में क्या करना है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं दोस्त हैं यानी पहचान वाले हैं, कोई साइन ना करे किसी भी पेपर पे। हमको भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे हमारी मस्जिद का मसला है, 2 मस्जिद है, मदरसा है, उसका क्या है। सोसाइटी में आपसे ये बात छुपा के रखी? हाँ छुपा के रखा। मस्जिद का क्या होगा, मस्जिद कैसे बना के देगा, ग्राउंड पे बना के देगा यानी पूरा फुल ओपन बना के देगा, तो सब उसको क्लियर करना। बोनाफाइड मेंबर है? नहीं, हमको नहीं बनाया, हमको बोनाफाइड मेंबर बनाए वो सोसाइटी वाले या फिर बिल्डर। आपने कोशिश करे बोनाफाइड? हमने कोशिश किया, लेकिन ये सोसाइटी वालों ने अभी तक हमको नहीं बनाया। वो राइट है, 50-50 वही है।